गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। अगर आप एएनएम भर्ती 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अपने सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो आपके लिए डेली 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है जो सीधा आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। इस सेशन का सबसे खास बात तो ये है कि बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि उसका सिलेक्शन ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 7। पिछले 6 वीडियो में हमने 6 सेट कंप्लीट किया है, तो वो वीडियो भी आप लोग जा कर के देख लीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस जो और बेहतर हो सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हृदय में दाईं ओर हमेशा कौन सा रक्त होता है? द राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज कंटेन्स डैश डैश ब्लड। ऑप्शन ए में है शुद्ध, बी में है अशुद्ध, सी में है मिश्रित, डी में है गाढ़ा। तो हृदय में दाईं ओर हमेशा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। हृदय में दाईं ओर हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। यहाँ दिया गया है कि हृदय का दायां हिस्सा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है और उसे फेफड़ों में भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हृदय की कोठरियाँ यानी कि चैम्बर्स ऑफ हार्ट, हृदय में कुल कितनी चैम्बर्स होती है? हाउ मेनी टोटल चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट? ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 6। तो हार्ट में जो कुल होती है 4 चैम्बर्स होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और आप लोग ये भी बताना कमेंट में कि 4 चैम्बर्स होती है हार्ट में, पता है सभी को? कौन कौन से चैम्बर्स होती है वो आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर्स होती है, 2 अलिंद और 2 निलय, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि और मस्तिष्क की बनावट, यानी कि मनुष्य जितना बुद्धिमान होता है उसकी डैश डैश उतनी ही गहरी होती है। द मोर इंटेलिजेंट अ पर्सन इज द डीपर देयर डैश डैश आर। ऑप्शन ए में है खोपड़ी, बी में है झुर्रियाँ या सल्की, सी में है नसें, डी में है हड्डियाँ। तो मनुष्य जो है जितना बुद्धिमान होता है ना उसकी झुर्रियाँ और सल्की उतनी ही गहरी होती है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों। तो यहाँ पे देखते हैं कि मस्तिष्क की मतलब ब्रेन का जो सतह होता है ना उस पर मौजूद गहरी झुर्रियाँ अधिक सतह क्षेत्र प्रदान करती है जो उच्च बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का निचला भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का सबसे नीचे का जो भाग होता है ना क्या कहलाता है? द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द। ऑप्शन ए में है प्रमस्तिष्क, बी में है अनुमस्तिष्क, सी में है मेडुला ऑब्लंगेटा, डी में है मिड ब्रेन। तो मस्तिष्क का सबसे निचले भाग की बात करें तो वो हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ दिया गया है कि यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है जो कि रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? धमनियां या तंत्रिकाएं या मांसपेशियां या कोशिकाएं? तो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक जो पहुंचाने का कार्य करती है ना वो तंत्रिकाएं करती है, सेंसरी नर्व्स करती है। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि संवेदी तंत्रिकाएं शरीर के अंगों के संदेश जैसे कि दर्द, स्पर्श मस्तिष्क तक ले जाती है। जैसे ही दर्द होगा तुरंत ये मैसेज कौन लेके जाएगा? सेंसरी नर्व लेकर के जाएगा मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुषुम्ना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को समाचार पहुंचाने को क्या कहा जाता है? मतलब स्पाइनल कॉर्ड को समाचार पहुंचाने को क्या कहा जाता है? सेंडिंग मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज। ऑप्शन ए में है प्रतिवर्ती क्रिया, बी में है पाचन, सी में है उत्सर्जन, डी में है परिसंचरण। तो स्पाइनल कॉर्ड को समाचार पहुंचाने को कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड जो समाचार पहुंचाता है उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यहाँ दिया गया है कि बाहरी उद्दीपन का संदेश सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड तक जाना और तुरंत प्रतिक्रिया देना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि द्वारा क्या स्राव होता है? द थायराइड ग्लैंड सिक्रेट्स द डैश डैश हार्मोन। ऑप्शन ए में है इंसुलिन, बी में है थायरॉक्सिन, सी में है एड्रेनलिन, डी में है पीत। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा जो है थायरॉक्सिन का स्राव होता है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्राव होता है।
यहाँ दिया गया है कि गले में स्थित थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि घेघा रोग का प्रमुख कारण किसकी कमी के कारण होता है। द मेन कॉजेज ऑफ ग्वाटर इज द डिफिशियंसी ऑफ डायस्टेस। ऑप्शन ए में है लोहा, बी में है कैल्शियम, सी में है आयोडीन, डी में है विटामिन। तो घेघा रोग का प्रमुख कारण जो होता है ना आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिसे घेघा या गलगंड भी कहते हैं। घेघा को ही गलगंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंसुलिन का स्रोत क्या है, यानी कि शरीर में इंसुलिन का स्राव क्या कहलाता है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन द बॉडी फ्रॉम द वेयर। ऑप्शन ए में है यकृत, बी में है अग्न्याशय, सी में है किडनी, डी में है पेट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो शरीर में इंसुलिन का स्राव जो होता है ना वो होता है अग्न्याशय से। ठीक है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन द बॉडी फ्रॉम द पैनक्रियाज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का यह नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है लास्ट। पहले 9 नंबर का देख लें हम लोग ये एक्सप्लेनेशन कि पैनक्रिया जो अग्न्याशय होते हैं को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन कौन बनाती है, तो अग्न्याशय की जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिका होती है वही इंसुलिन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। बताओ आप लोग कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायस्टेस डिजीज। ऑप्शन ए में है एनीमिया, बी में है मधुमेह, सी में है रतौंधी, डी में है रिकेट्स। तो इंसुलिन की कमी से जो होती है वो होती है मधुमेह रोग, डायबिटीज़ मेलाइटिस। और आप लोग कमेंट में बताना कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है। रिकेट्स किसके कमी से होता है ये आप लोग कमेंट में बताना। और पिछले 6 सेट में हमने प्रैक्टिस भी करवाया है कि रिकेट्स किसके कमी से होता है। यहाँ दिया गया है कि जब शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनता है तो रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है जिसे डायबिटीज़ का नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, तो बताओ आज कितना सही हुआ आप लोग का। 10 में टोटल 10 क्वेश्चन आज जो करवाए हैं उसमें कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ है। अगर 10 में से 8-9 भी सही हो रहा है तो आपका तैयारी जो है बेहतर चल रहा है। ठीक है, और आप ऐसे ही तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।